Hello everyone, hope you are doing great. So welcome to this session of Life Talks with Dr. Monica Chaudhary and क्वेश्चंस मैं देख रही थी तो बच्चों की क्वेरीज आई हुई थी बहुत सारी। इसमें से एक क्वेरी थी कि मैम हाउ टू चूज व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो क्राइटेरिया देखिए, सबसे पहली बात तो है, सबसे पहली जो आप चीज़ देखेंगे दैट इज़ योर बजट, कि आपका बजट कितना है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने फंड्स को बैलेंस नहीं कर पाते, कि अगर हमें लगता है कि किसी कॉलेज की 35 लाख फी हम अफोर्ड कर पाते हैं आराम से, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वो 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, 40 लैक्स हो जाती है 35 से, एंड हम कैलकुलेशंस करना एज्यूम हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है बजटिंग करना है अच्छे से, हॉस्टल फीस कितनी है, एंड बाकी जब भी एडमिशन होती है तो एडमिशन फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, एंड अगले अपना बजट अच्छे से बनाना है कि अगले से 5 सालों में, क्योंकि इंटर्नशिप के भी पैसे लिए जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वो भी आपको देख के चलना है कि हमारा पूरे 5 ईयर्स में बजट कैसा है, कैसे मैनेज करना है, अगर लोनिंग कर रहे हैं तो कैसे करना है, ज़मीन जायदाद बेचने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ज़मीन जायदाद बेच के एमबीबीएस बिल्कुल मत करना। आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार जो ज़मीन थी वो भी गई, एंड जब उसके बाद सैचुरेशन आ रही है जिस हिसाब से एमबीबीएस में, तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार हमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस नहीं आया। ठीक है, तो राइट, सबसे पहली चीज़ है आपकी असेसमेंट करना कि आपका बजट कितना है। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ कि किसी भी कॉलेज में जाते हो तो पहले चेक करना है कि वो कॉलेज कितना पुराना है। ठीक है, एनएमसी गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रहा है या नहीं। अब पुराने से मतलब ये नहीं है कि किसी 100 साल पहले वाले कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ या 50 साल पहले वाले कॉलेज की बात कर रही हूँ। कोई भी कॉलेज जो कि लगभग अपना 5 से 6 साल पुराना हो चुका है, जिसमें से मतलब बच्चा अभी पास आउट, एक बैच अगर पास आउट हो चुका है, एक बच एमबीबीएस का एक बैच पास आउट होने में 5.5 साल लगते हैं, तो अब 6 साल का जिस भी कॉलेज का इतिहास है, तो आप वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, आपको टेंशन नहीं रहेगी कोई भी, राइट। एंड रही बात बिल्कुल ही नए कॉलेजेस की, हाँ यार जिनको 1 साल हुआ है या फिर वो अभी अपग्रेड हुए हैं या फिर अभी अभी नए नए बने हैं, तो वहाँ पे हम एडमिशन ले या नहीं। देखो, अगर लास्ट ऑप्शन है तो आपको मतलब और कहीं एडमिशन नहीं मिल रही, सिर्फ एक ही कॉलेज आपके पास बचा है, वहीं पे एडमिशन मिल रही है, लेकिन सरकारी कॉलेज है एंड नया नया खुला है, एनएमसी की अगर गाइडलाइंस फॉलो करता है, और बेसिकली जो भी एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करता है ना, वही कॉलेजेस आपके प्रोस्पेक्टस में शो होते हैं। ठीक है, तो जितनी आपको टेंशन रहती है कि हाँ यार हमारा ये कॉलेज पता नहीं आगे जाके ऐसा ना हो कि बीच में डिग्री में अधर में लटक जाए, तो वैसी वाली सिचुएशन अगर आपको लगती भी है तो वैसा देखो 80% तो ऐसा चांस नहीं रहता है, क्योंकि उनको भी पड़ी होती है कि यार हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। ठीक है, तो बाई चांस अगर किसी के साथ ऐसा होता भी है तो आपको वे आउट पता होना चाहिए कि यार हमने रोने नहीं बैठना है, आपको एक पिटीशन डालनी होती है हाई कोर्ट में, एंड उस केस को लड़ना होता है कि हम अब क्या करें। अगर हमारे 3rd ईयर में कॉलेज बाई चांस आपका बंद होने के उस पर आ भी जाता है, तो जो भी 3rd ईयर 2nd ईयर 1st ईयर स्टूडेंट्स हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, एक पिटीशन डालते हैं और उसमें वो फाइट करते हैं केस कि हमें जो हमारे आसपास के कॉलेजेस हैं इसमें हमें एब्जॉर्ब किया जाए एंड माइग्रेट किया जाए, तो हो भी जाती हैं। हाई कोर्ट को पता होता है कि इतने बच्चों का हमने भविष्य बर्बाद नहीं करना है, बिकॉज प्रोस्पेक्टस की कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जैसे ही हमारी एडमिशन होती है, हम एडमिट कार्ड, अपना प्रोस्पेक्टस, हम इसकी हार्ड कॉपीज नहीं रखते हैं, फोटो कॉपीज नहीं रखते हैं, तो प्रोड्यूस करनी थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एंड आप लोग आराम से जी जाते हो, केस कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती है। एंड थर्ड क्राइटेरिया क्या होना है, थर्ड क्राइटेरिया इज पेशेंट फ्लो। मेनली जो नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं तो वहाँ पे कई बार उनमें ना पेशेंट फ्लो इतना नहीं होता है, तो जहाँ पे जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा पेशेंट फ्लो है वो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको ह्यूमन बॉडी के साथ डील करना है। 1st 2nd ईयर में तो आप प्री क्लिनिकल्स में, क्लिनिक्स में जाते ही नहीं हो, प्री क्लिनिकल और थ्योरी में अटके रहते हो। उसके बाद जब आप जाना शुरू करते हो तो आप जितना ज़्यादा पेशेंट देखोगे ना, जितना ज़्यादा लाइव रिजल्ट, जितना ज़्यादा काम करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो पेशेंट फ्लो के ऊपर ज़रूर ध्यान देना। वो जाके अगर 2 कॉलेजेस का चॉइस है किसी के पास प्राइवेट कॉलेजेस का, तो जाके दोनों का चक्कर मारा ना
एज पेशेंट अंदर एक पूरे हॉस्पिटल के अंदर चक्कर मारा ना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना जेन्युइन काम है एंड कितना रश है। एक दो पेशेंट से बात कर लेना, पता चल जाती हैं ज़मीनी हकीकत जिसको हम ग्राउंड रियलिटी बोलते हैं। तो वो जब आप ग्राउंड पे जाओगे तभी पता चलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद का एक क्राइटेरिया जो मैं बोलती हूँ वो है लोकेशन। लोकेशन इसलिए मैटर करता है बिकॉज बहुत ही दूर दराज का कॉलेज है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेशेंट इतनी इजीली नहीं आ पाएगा वहाँ पे, क्योंकि पेशेंट के लिए अगर आना मुश्किल होगा तो ठीक है। तो दूर दराज के केसेस में थोड़ा सा रहता है, बट नॉर्मली मेडिकल कॉलेजेस आपके जहाँ पे आउटस्कर्ट्स पे अब इसलिए खुलते हैं ताकि बड़ा सा कैंपस बन जाए, तो पेशेंट्स वहाँ पे आ ही जाते हैं बिकॉज रोड का वो ध्यान रखा जाता है। तो ये मैं इतना ज़्यादा वो नहीं इसको मानती क्राइटेरिया। तो बेसिक तो यही क्राइटेरिया है, इसके अलावा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। हॉस्टल का भी रहता है, हॉस्टल नहीं मिलता है, कई कॉलेजेस में नए कॉलेजेस ने नहीं बनाया होता तो वहाँ पे लोग पीजीज रह लेते हैं, तो हॉस्टल इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो बिकॉज आप एज पीजी रह लो, कहीं पे भी कॉलेज बनता है तो वहाँ पे लोग रेंट आउट करना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो बेसिक तो यही 3 क्राइटेरिया हैं, इसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं है। आप प्लेसमेंट्स वगैरह की बात करो, एजुकेशन एकेडमिक्स की बात करो, बहुत सारे बच्चे बहुत ही डरे होते हैं कि मैम एकेडमिक्स अच्छा नहीं है ये। बेटा आजकल का ज़माना ऑनलाइन पढ़ाई का है एंड ऑनलाइन बहुत सारे आपको सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर स्टडिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि अगर ऑफलाइन अच्छा नहीं भी पढ़ा रहा है कोई आपको, तो ऑनलाइन इज ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर यू। सो you can always take help of that and with all the good wishes to you and कोई और डाउट होगा तो आप बता सकते हैं। काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट सो दैट आई ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड टू ब्रिंग more such videos to you and बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।